मुझे कोई परवाह नहीं थी मैं सीढ़ी से गिर जाऊं, मुझे चोट लगे, मुझे इनसे दूर जाना है, मेरे को मार डालेंगी आज। तो भाई ये बात है 2023 पिछले साल के अगस्त महीने की, जब मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ गया था। उनके यहाँ दादाजी खत्म हो गए थे उनके, है ना। उनको पहले ये बोला गया कि टाइफॉइड है, ये है, वो है, लेकिन 2 हफ्ते बाद उनको कार्डियक अरेस्ट आया, हार्ट अटैक आया और वो निपट लिए। अबे नहीं भी निपट लिए मत कहो, शांत हो गए। अब मैं ये बता दूं, उनकी जो धर्म पत्नी है वो रियल दादी नहीं है उनकी, मतलब वो स्टेप दादी है उनकी। दादी बेसिकली चल नहीं पाती हैं, एकदम नहीं चल पाती हैं, मतलब उनके पैर तुम एक तरह से मान लो सुन्न है, मतलब वो बेड पे भी अगर बैठती हैं तो वो हाथों के बलबूते बैठेंगी बेड पे किसी तरह, और काफी मतलब हैवी वेट है उनका, तो उनको दिक्कत बहुत आती है बेड वगैरह पे भी बैठने में। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट यहाँ पे है कि वो एक नंबर की कलेशन औरत है भाई। मतलब उनका ये कहना था कि ये जो रुपया है जो मेरा पति छोड़ के गया है, इनमें से मैं तुम लोग को, मतलब जो उनके सौतेले बेटे हैं वगैरह जो भी, कि इसमें से मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी, रुपया तो भूल जाओ तुम लोग। तो बेसिकली वो प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवाना चाहती हैं और जितना पैसा है वो भी अपने नाम कराना चाहती है। और लगभग मैं आपको अगर बता दूं एस्टिमेट अमाउंट जो बचा के गए हैं दादाजी, वो भी काफी बड़ी रकम है, 1-2 करोड़ तो कहीं नहीं गया, तुम ये मान के चलो। तो भाई हम लोग गए थे 13वीं से एक दिन पहले इनके घर, और भाई मैं अपने भाई से और अपने टोफू से मिलने को एक्साइटेड था। टोफू उनका कुत्ता। लगभग ऐसे 5-5:30 बजे हम लोग वहां पे पहुंचे और 7-7:30 बजे तक मौसम बहुत गंदा हो गया। तो हम लोग ने ये डिसाइड करा सबने कि चलो कल ही चलेंगे 13वीं करके, आज रुक जाते हैं यहीं पे। तो लगभग ऐसे 9 बजे के आसपास दादी की बहुत भयंकर झगड़ा हो गया घर वाले से, है ना। मेरे ख्याल से मौसी से ही हुआ था। तो मैं और मेरा भाई चिल मार रहे थे, गेम वगैरह खेल रहे थे। तो मैं और मेरा भाई गए दादी के रूम पे कि भाई हम लोग समझा देंगे, हम लोग की बात तो मानती हैं। हम लोग ने जैसे ही बोला दादी गुच्छा नहीं, दादी कहती निकलो वहां से बदतमीजो, लात मार के बाहर करूंगी। तो हम लोग को लगा लात मार के कैसे बाहर करेंगी। खैर हम लोग की भाई मेल ईगो इतनी ज्यादा हर्ट हुई कि हम लोग तुरंत कमरे में गए अपने और वापस गेम खेलने लगे। हम लोग ने ये डिसाइड करा कि भाई अब तो नहीं जाएंगे इनके कमरे में, पक्की बात। उस 5 मिनट के लिए दादी सिर्फ एक लंगड़ी बुढ़िया के समान थी हम लोग। दादी ने फिर अपना रूम लॉक कर लिया और बोली किसी को अंदर आने की जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। तो हम लोग ने अकेला छोड़ भी दिया। 2 घंटे बाद क्या होता है, ऐसे 11 बजे के आसपास उनके रूम से कटोरी गिरने की आवाज आई। तो भाई जैसी भी है वो औरत, थोड़ी तो भाई चिंता होती है ना कि भाई कहीं गिर ना गई हो, ये ना हुआ हो। तो रूम तो भाई खोल नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, नहीं खोलेंगी वो। तो हम लोग ने दरवाजे की दरार से, अगर तुम लोग के घर में पुराने दरवाजे हैं तो उसमें दरारें होती हैं बीच में, तो भाई हम लोग ने बीच की दरार से देखा एंड हम लोग के दिमाग के झोपड़े खुल गए भाई। दादी आराम से वॉक कर रही थी भाई। क्या देख रहे हैं हम लोग ये भाई। मैं और मेरे भाई की तशरीफ फट के हाथ में आ गई, और अकेले मैं और मेरे भाई ने नहीं देखा, मौसी ने देखा, मेरी मम्मी ने देखा। खैर इस बारे में बात हुई हम लोग की कुछ 1 या 2 बजे तक बात हुई इस बारे में। यही हुआ कि हो सकता है दादाजी की आत्मा आ गई हो भाई। मैं और मेरा भाई एक कोने में बैठे हैं अपने अपने फोन पकड़ के, रील्स सिर्फ ऊपर ऊपर कर रहे हैं क्योंकि भाई कुछ दिमाग नहीं चल रहा है हम लोग का इस वक्त बिल्कुल। हम लोग अबे गूज़बम्स भी आ रहे हैं भाई। हो सकता भाई एक आखिरी बार दादाजी वांटेड टू केम इन ग्रैनी। खैर उसके बाद 2 बजे तक ऐसे बात हुई और 3 बजे तक मेरे भाई और मैंने ऐसे ही गेम वेम थोड़ा सा खेला माइंड डाइवर्ट करने के लिए ताकि नींद आ जाए। मेरा भाई तो सो गया, बाकी सब भी सो गए, लेकिन मेरे को भाई एक पर्सनली दिक्कत है, मुझे रात में पता नहीं क्यों नींद नहीं आती भाई। इसको तुम आदत कह लो, बीमारी कह लो, बहुत गंदी चीज है यार। तो मैं भाई जगा हुआ था, फोन वगैरह ऐसे ही थोड़ा सा स्क्रोल कर रहा था म्यूट करके, क्योंकि ईयरबड में ले नहीं गया था। अब रात के 3-3:30 बज गया रील्स ऐसे करते करते, और मुझे आवाज आई कि टोफू छत पे जा रहा है। टोफू मेरी बहुत बनती है जैसे पता है, तो मुझे लगा कि चलो यार टाइम पास करने के लिए छत पे टोफू के साथ खेल लेंगे। मैं छत के लिए निकला, धीमे से दरवाजा खोला ताकि कोई जगे ना। मैं दबे पाव गया छत पे। छत पे मैंने जो दृश्य देखा है भाई, मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि मेरे दिमाग से निकल गई ये चीज कि मैंने ही टोफू को अपने बिस्तर के नीचे सुलाया हुआ था। छत पे दादी थी भाई, छत की रेलिंग के पास दादी खड़ी हुई हैं और किसी से तो बात कर रही है, मुझे नहीं दिख रहा कौन है वो। एंड भाई उनकी शक्ल मुझे नहीं भाई, मुझे याद नहीं करना यार हर्षित। उनकी शक्ल भाई दादी तो नहीं दिख रही थी मुझे, वो दादी तो एकदम नहीं दिख रही थी मुझे, वो पता नहीं कैसी शक्ल थी उनकी। और मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि दादी इतनी कस की सीढ़ियां जो चढ़ी हैं, क्योंकि मुझे लगा टोफू सीढ़ी चढ़ा है, टोफू कैसे चढ़ता है, खट 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 दौड़ की सीढ़ी चढ़ी होगी उन्होंने। भाई मैं ठंडा पड़ रहा हूँ यार एकदम से। तभी ये वाली बात ज्यादा लोग को बताई नहीं है, क्योंकि जब जब मैं ये बात बताता हूँ ना भाई किसी को, मुझे अजीब सी घबराहट होती है, मैं खुद नहीं याद करना चाहता हूँ ये वाली बातें। भाई मेरी फटके 68 हो गई होगी भाई। मैं नहीं याद कर पा रहा वो चीज। उन्होंने जैसे ही मेरी तरफ देखा है, मैं अंधों की तरह भागा हूं नीचे, अंधों की तरह। मुझे कोई परवाह नहीं थी मैं सीढ़ी से गिर जाऊं, मुझे चोट लगे, मुझे बस ये था मुझे इनसे दूर जाना है, मेरे को मार डालेंगी आज। तुरंत गया, तुरंत रूम लॉक करा। एकदम से लोगों ने पूछा क्या हो गया। मैंने कहा मैं बाथरूम गया था, मुझे नहीं बताना मुझे कुछ नहीं बताना। मैंने कहा मैं बाथरूम गया था, बाथरूम बाहर था भी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बाथरूम गया था। भाई मैंने सर के ऊपर से चद्दर ओढ़ी अपनी
और बस कुछ नहीं, मैं सिर्फ भूलने के लिए मैं बस रील्स ऐसे ऊपर ऊपर स्क्रॉल करने लगा, खट 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 खट। मुझे बस ये था भाई सुबह हो जाए भाई, मुझे सोने दो बस, किसी तरह सुबह हो जाए भाई। लेकिन भाई ये होने के बाद तुम्हें लगता है झपकी तक लगेगी किसी को? मुझे घंटे से नींद नहीं आई भाई, सुबह भी हो गई। और टोफू को मैंने पहली बार इतना शांत देखा था भाई, वो उसने ना तो मेरे से प्यार करा उस दिन, है ना उसने अपना खाना खाया। मैं समझ तो गया था कि भाई कुत्तों को समझ में आ जाता है क्या हो रहा है भाई घर पे, लेकिन खैर चलो, मैंने टोफू को प्यार करा और मैंने कहा टोफू मिलते हैं बाद में, हाँ। और मैंने कहा चलो चलो चलो, कि फिर मुझे याद आया कि भाई 13वीं के लिए रुके थे, तो 13वीं तो होनी बाकी है, वो तो करके ही जानी पड़ेगी भाई। 13वीं हुई और 13वीं तक भाई मैंने दादी की आंखों में आंख नहीं डाली, इवन तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी उस दिन, एकदम नॉर्मल, जैसे रहती हैं वैसी ही थी वो। सुबह से लेके दोपहर तक थे हम लोग वहां पे और एकदम नॉर्मल थी भाई वो। इवन तो उन्होंने माफी भी मांगी थी कि मैंने तुम दोनों बच्चों को डांट दिया था कल, सॉरी मेरे बच्चों, तुम लोग डांट ले हो मेरे। मैंने कहा भाई मैं गले नहीं लग रहा, तुम लगो जाके, मैं नहीं लग रहा भाई। मैंने फिर मुड़ के कभी भी जाने की नहीं सोची उस घर में, इवन तो मैं बहुत अटैच हूँ अपने भाई से अभी भी भाई। ये जो मेरी आंखों देखी बातें थी, ये मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं करी और जान भी नहीं पाया, और अब जान भी नहीं पाऊंगा क्योंकि दादी तो गुजर गई है भाई। हाँ, मैं ये बताने में रिग्रेट तो नहीं करूंगा कि मैं उनको नहीं मिला आखिरी बार भी, मेरी हिम्मत नहीं थी भाई उस घर में जाने की। खैर अभी मैं रिसेंटली मिला था अपने भाई से और यही सब बातें हुई हम लोग के बीच में कि ऐसा ऐसा, और मैंने उसको भी बताया कि मैंने क्या क्या देखा था उस रात। उसको लगा मैं तफरी कर रहा हूँ। सीरियसली मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई जब मैं ये बात बताता हूँ किसी को। आर्यन आधी रात में कह रहा था हर्षित भाई दादी चलने लगी भाई। हमने कहा पागल है क्या, कैसे चलने लगी ये पूछो ना। किसकी शादी हो रही बे बहन के, मोटर बंद कर लो। किसकी मोटर भर गई।